डीप गेम खेल रही है ये बच्ची जो है, उसने कहा है कि भाई अगर ऐसा तुम लोग करोगे तो मैं भी का क्रैश कोर्स बिस्मिल में। बिस्मिल, हाँ, नहीं बॉस फंसाना और फिर उसके साथ कैसे खेलना, बिकॉज शी इज प्लेइंग विथ हिम, शी इज बेसिकली प्लेइंग विथ हिम। आई मीन वो आ रहा है, उसको अपने माइंड में उसको हार बार पहना रहा है और वो कह रही है ले लो अपना हार नहीं चाहिए मुझे, यू नो, शी इज रियली सो ओवरऑल मुझे नहीं लगा कहानी इतनी मूव हुई है, लेकिन यस इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन somehow it's not a bad watch, आप देखना No. चाहते हैं कि हो क्या मसालेदार। फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं सिर्फ माँ बेटे के सीन्स। माय इशू इज जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि सवेरा को जब आपने इतना एक स्ट्रॉन्ग औरत दिखाया है, वो एकदम से इतनी वीक क्यों हो गई है? हाँ, ये मेरा भी ये एक प्रॉब्लम है। बट अतीका जी ने कहा ना कि बेटे की शादी होने वाली है, वो कह रही है कि ये जरा ठीक है, लेकिन शी कैन स्टिल माएं compromise करती हैं बेटों देखो, की खुशियों पे। द थिंग इज यू कैन स्टिल बी स्ट्रांग इन द सेम हाउस, डोंट टॉक टू हिम, व्हाई डू यू कीप टॉकिंग टू हिम? If he is coming to you, say I have nothing to say to you, जिससे भी बात करनी करो, I don't want to talk. Exactly. You know there is so many ways of showing your, भाई ठीक है तुमने जाना तो उसे शीशे से मासूमा से पूछ लो, you know, literally that's what she should be saying to him. So I find that part. जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिकॉज इसने बातचीत शुरू की थी जब वो डाइनिंग टेबल बैठे कहता है, आई थिंक नाश्ते की टेबल होती है, कि मैं तलाक दे रहा हूँ, हाँ, उस वक्त उसने बात करना शुरू की थी। जब उसे पता चला नहीं दे रहा तो फिर बातचीत बंद कर देना, कुछ तो प्रोटेस्ट कुछ उसका होना चाहिए। अच्छा, और बेटा जो है वो बस ऑब्सेस्ड है। बेटे का तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उसका कोई काम नहीं है सवाए अम्मा को पुछ करना और बाप को गालियां देना। नहीं, एक और काम भी है। क्या? गाड़ी ठोकना। गाड़ी ठोकना। सो आई फील दैट वो भी कैरेक्टर मुझे लग रहा है कि इट्स बेसिकली गोइंग नोवेयर, बट नहीं, ये तो फिर चलो एक फैमिली का हिस्सा। मुझे असद और उसकी अम्मी कैरेक्टर समझ असद नहीं समझ आ रहा बेचारा, वो बाल बनाने के लिए वो बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि वो उसको अब अगेन शी इज गोइंग टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू हिम और उसको छोड़ देगी और वहाँ ये लड़का कुछ करेगा, मुझे लगता है कुछ। और कितनी एपिसोड हो गई हैं? 23 24 लास्ट तक है मार्जिन। लास्ट एपिसोड डोंट गिव अप। So you know ये जो कैरेक्टर, I mean these are all interesting characters. बेटे का भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्या कहते हैं इसका असद का भी बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन they don't take it anywhere, कहीं ले जा नहीं रहे। So for me it was फेंक के चली जाती है ना, तो सीन ज़रा awkward एंडिंग होती है ना, बिकॉज वो कहती है कि जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो, गो टू हेल बेसिकली। फिर वो घर आता है एंड ही इज़ ऑन द फोन and he's on the phone messaging and smiling, and who is he messaging? Because मासूमा से तो लड़के आया, meaning मासूमा से तो he can't be messaging nice cute things, you know. So I दोस्ती होगी ना? नहीं यार, लास्ट आपने सीन दिखाया है कि वो मुंह पे उसने ज्वेलरी मारी है उसके और वो चला गया। भेजा होगा ना अजीब सा, नहीं। But he's smiling like a, you know, like a young kid जो वो फ्री टाइम में मम्मी भी पकड़ लेती मासूमा का फोन। मर्द जो होता है। So he बेटा तुम छोड़ो, तुम रेस्ट करो, तुम जूस पियो। मुझे चैटिंग करने दो। मम्मी खुद चैट करके सेटल करवा देती है, बेटी बिगाड़ती है, मम्मी संभालती है। मर्द जो चाहता है वो है 24/7। So I was a little confused कि लड़ा हुआ है नहीं लड़ा हुआ क्या कर रहा है, you know, he's behaving like a little kid and I'm loving it, he's performing that very well. But who is he doing? Maybe he's got some other woman on the line. Jewelry shop scene. Obviously her mother. Obviously. Jewelry shop scene was brilliant. I think it was very well written. It was very well done. I think the performances were all really good. फिर एक सीन था जिसमें माँ जो है बेटे को अगेन बाप बेटा आके कुछ बात कहता है कि अब्बा ये वो, तो वो इतना लेक्चर उसको देती है, बहुत अच्छी, अगेन वेरी गुड वर्ड्स कि मूविंग ऑन, और अब तुम छोड़ दो, और क्या कहते हैं मैं ऑलरेडी इस टेंशन से गुजर रही हूँ तो तुम्हारी टेंशन भी देखो। नहीं, वो कहती है कि अब मूव ऑन कर लो, अब छोड़ दो ये सब कुछ, अब तुम बस यू नो जस्ट एंजॉय योरसेल्फ इन दिस दैट एंड द अदर, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो शी पुट्स हरसेल्फ इन द सेम पोजीशन वेयर शी इज मीनिंग व्हाटएवर शी इज टोल्ड हर सन उसके ऑपोजिट कर रही है। सो यू नो दीज अ फ्यू थिंग्स। एक सीन था जिसमें बेटा आके जब माँ वहाँ सोती है ना दूसरे कमरे में, तो बेटा आके अब्बा को सुनाता है, तो नुमान कहता है यार तुम हो कौन,
कौन हो तुम? I thought that was so well done. He's like basically saying, who the hell are you standing here saying this to me? I just loved the way he said it, I thought. And nice line, you know, like who the hell are you? You know, I'm the father of this. But he's really come into being a true male Patriot. yeah, that to hell with all of you, I'm going to live my life the way I want to, even though it's sad because they were a happy family. They were not a sad family. They were always a happy family. So this animosity जो इसकी आ रही है, ये मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है, लेकिन ठीक है, I think राइटिंग के नंबर writing के numbers are, I would say 7. The interview scene was probably my favorite scene. It was so shady. Sir, I'm a pro. It was so shady. It was so shady. मैं कहती हूँ ये लड़की जो है वो एक और लेवल पे चली गई है अभी तो बिस्मिल अच्छा लग रहा है लोगों को. हाँ, एंड आई थिंक माँ जो है वो इतनी डिलूजनल है कि she can't realize how evil her daughter is unless अम्मा deep down inside खुद evil है. she is. साहब को खुश रखो बेटा. साहब को खुश रखना है. चलो मर्द जो होता है राइटिंग के नंबर्स 7. ऑडियंस चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए 21,000 हुए और जिंजबीर आसिम शाह के हिस्से में बिस्मिल से आए 1,431. 7% 0.7. एक के ऊपर के थे बरीना जी. नहीं, रियल्स थे. एक ही दिन में शूट हुआ था. बट आई थिंक डायरेक्शन इज डेफिनेटली बेटर. But I'm still not enjoying the light. I just find it's too chalky है. हाँ, very 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 chalky in a lot of the scenes. पहले तो bedroom वाले scenes बड़े अच्छे, you know, you could see कि वो जो होता है ना कि आपको पता है कि भाई इसमें लाइट पे ज़रा मेहनत हुई हुई है. अब तो bedroom वाले scenes में भी वो नहीं है. लेकिन देखिए, as Atika said, people are watching. That means कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है. You know, something is there. I find that the drama really hasn't moved for me. सिर्फ एक सिचुएशन को थोड़ा सा टेढ़ा करके आपने कहा है कि अब now you have to accept me as the real wife. फिर आपने थोड़ी सी एक वो कर दी. फिर again the same thing has started. बाप बड़ा तो नए बॉस भी आ गए हैं. हाँ, नया बॉस बेस्ट. कौन सा? मैंने वो that इंटरव्यू was जहाँ करने गई है. उफ अल्लाह, that was really shady. आपकी but- कंपनी मुझे बड़ी अच्छी लगी. I know, darling. She did it very well. She's doing a great job. I mean, she's Hareem Bismil is all about Hareem Farooq. Yeah, for she's sure. doing her part She is brilliant, into and I character. think मुझे believable लगता है कि ये ऐसी ही होगी. हाँ, even Noman, I think you know, playing the lover who is trying to get her attention back. I think he's doing that part very well. फैमिली को क्यों इतना शन कर रहा है? मेरे लिए फैमिली साइड बिलीवेबल नहीं है बिकॉज ही वाज शुरू में भी ही वाज अ हैप्पी गाय. दे हैड अ वेरी गुड केमिस्ट्री. एकदम से इतना कैसे सारा गलत हो गया? बट एज आई सेड, ही इज़ डूइंग समथिंग राइट फॉर द ऑडियंस. नॉट अ प्ले दैट आई एम एंजॉइंग टू मच, so I will give him a 7. But she was not sure of how she is going to play it. But अब तो अल्लाह माफ करे. फ्राइटनिंग. Oof. भाई वो सीन बहुत अच्छा था. लास्ट फ्रीज में जो था, जब बॉस के पास जाती है. बॉस वाला सीन. आपका कंपनी बड़ी अच्छी. उफ, मैं Boss कहती baby हूँ है ये भी. और मैं मीनिंग आपको तो चमगादड़ भी सामने होगा लेकिन पैसे होंगे तो वो ऐसे करके यू नो लिटरली मैं कच्चा नहीं पक्का ही काम. हो गई है ना अब तो एक्सपीरियंस. she is like I am the vamp and you better believe it because I am going. She's very good girl. 8. 8. कहा बेटे को नहीं बाप को टारगेट करो. समझ गई. हर कंपनी में शुरू में बेटे ना को छोड़ो, बाप को देखो. उसने बेटे की वो देख ली ना नियत और गर्लफ्रेंड के साथ. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,200 हुए हैं और बिस्मिल से हरीम फारूक के हिस्से में आए हैं 1,217. 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं. अब बात कर ली जाए नेशनल शुगर डैडी नुमान मोस्ट फेवरेट मोस्ट इन डिमांड.
इन डिमांड। मुझे लगता है कि अब ये ना कि लड़कियां ढूंढे जाके कोई बकायदा नहीं, अगला PT type। अगला जो सीजन है बिस्मिल का, उसमें होगा मुकाबला शुगर डैडीज का। दो बॉसों के बीच में ये होगी मासूमा। सही बात है, तलाश टीटी की। तो बस ये ड्रामा है, ड्रामे तक ही देखें इसको, और इसको बिल्कुल कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ड्रामा। तो हाँ, नुमान इजाज़ ने मुझे इन एपिसोड्स में बड़ा इम्प्रेस किया। आई लव्ड हिज एक्टिंग। जो पीछे कसर भी थी वो तर 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 यहाँ तो मुझे समझ आया कि ये जो जितने गुस्से वाले सीन्स हैं ना, वो इनका फोटे है। वो कोई नहीं कर सकता, ऐसी एनर्जी, ऐसा तंज सुनाना, बेइज्जती, उफ। जो कर छोड़ा ना राम का अशर, इसने बेचारी राम तो खुद परेशान हो गए। और जो मूसी को सुना, मूसी तो ऐसे कोरे हुए जो जानते नहीं मूसी को तो जाके ना अलमारी में छुप जाना चाहिए ऐसे करके। अब्बा ना आए भाई, मैंने बाहर नहीं आना। लेकिन ये कि माँ बेटे का ऐसा भरम टूटा है ना कि ये बाप तो हमें कोई खातिर में नहीं ला रहा, ये तो धड़ल, जो पहले छुपके कर रहा था वही वो ना धड़ल्ले से कर रहा है, अब सामने कर रहा है। जिसने मरना है मरे, जिसने छोड़ना है छोड़े। और वो कहता है आई डोंट केयर, यू वांट टू लीव गो। बेटे कह रहे आई वांट टू लीव गो। तो बट और बीवी को तो बोल दिया उसने कि हाँ, तो वो तो उनकी ना सेट हो गई हैं, वो सही आ गए कि नहीं, ठीक है आई लाइक मासूमा ना हो, मार्ता को ले आओ, चलो डील कर लेते हैं, उसको रखो, मार्ता को ले आओ। तो ये जो चेंज हुई थी ना डील, मुझे बड़ी वियर्ड लगी थी। नहीं, अब सब सही हो गए हैं। तो आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस। नुमान इजाज़ इसमें इन कंट्रोल, उठाया ड्रामा उसने कि वेरी नाइस परफॉर्मेंस। या 9 इट वाज ब्रिलियंट। अतीका जी, I agree with Nadia. I loved Numan's performance. है ना, हम शुरू में हमने कितना क्रिटिसाइज और किया था, लेकिन इतना अब ऑफ स्क्रिप्ट जो परफॉर्मेंस दी है नुमान ने, मुझे बड़ी अच्छी लगी। बिकॉज आई नो नुमान सो वेल, आई नो हिज कि वो बात कैसे करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आई नो दिस रिलैक्स और उसे कहा होगा ऐसा हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं। एंड यहाँ पे एहसन और नुमान की सिनर्जी नज़र आ रही है, डायरेक्टर एक्टर की सिनर्जी नज़र आ रही है। मुझे अब मासूमा बहुत वो एक लेवल लग रहा है कि तीनों बड़े कंफर्टेबल हैं। एहसन भी they've मासूमा, all settled into their work together as a team. And Numan has done such a fantastic job. मुझे मज़ा आया इस दफ़ा। I mean, you know, she's right. I've just forgiven him all the initial flaws ना, जो मैं शुरू में कहा था कि ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। नुमान ये मैं कितना मैं क्रिटिसाइज़ करती थी अपने दोस्त को, लेकिन यहाँ I enjoyed it। और बड़ा इसमें मीट एंड पोटैटोज़ नज़र आए मुझे इस परफॉर्मेंस में। और नुमान का काम नज़र आया। I saw what he is capable of, you know, which I had been missing, even in Dunya Pura missing, honestly. यहाँ पे I really enjoyed it. I loved the way it was a बेटा निकल कर idiot. मेरा मतलब छोटे छोटे ना करता है नुमान, ये चीज़ें करता है, ऑफ स्क्रिप्ट भी करता है, and that kind of brings a real character to life and all. So Numan, well done. You are my 10 today. 10 ओ, उनके लिए आपने होल्ड किए थे। वाह, स्पेशल ये थे, ये थे द स्पेशल। मैना जी। यार तुम कौन हो? टीटी That was my और मियाँ बीवी के बीच आने के कौन हो तुम? that, you know, when just the way he said it was so believable. And you felt so bad for the son because, you know, एकदम से he just reduced him to nothing. You know, कौन हो तुम? एक्चुअली असल लाइफ में भी शायद इतना नुमान ऐसे ही सोच रहे हो उसको, कौन हो तुम? हाँ, तुम कौन हो भाई? वो बहुत नेचुरल हो गया। Who the hell are you to talk to me like that? Basically, that's what he was saying. So, even though I couldn't understand the giggly text, but he was doing it so well. He was behaving like an older man who's fallen in love with a young girl, and you know, like